SBN न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धामनोद में 1 दिसंबर 2025 को भारतीय किसान मजदूर संघ के बैनर तले किसानों की लंबित मांगों पर सरकार के द्वारा निराकरण नहीं होने के चलते बीती रात से ही किसान धामनोद खलघाट टोल पर जमावड़ा लगाकर बैठे हुए हैं। सुबह 11 बजे तक हजारों की संख्या में किसान यहां एकत्रित हुए और धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन 12 बजते ही किसानों ने दोनों ओर आवागमन को पूर्ण रूप से बंद करवा दिया एवं धरना स्थल से टोल प्लाजा की ओर आगे बढ़े, किंतु राजस्व विभाग से एसडीएम एवं पुलिस विभाग से एडिशनल एसपी ने मोर्चा संभालते हुए उचित समझाइश के बाद किसानों को वापस धरना स्थल पर शांतिपूर्ण धरना आंदोलन के लिए कहा, जिस पर से किसानों ने वापस धरना स्थल पर आकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना निरंतर जारी रखा। वहीं शासन प्रशासन पुलिस अलर्ट मोड पर लगा हुआ है। वहीं आगे हम बात करते हैं निमाड़ की प्रसिद्ध जानी मानी मराल ओवरसीज लिमिटेड कंपनी की, जिसके एचआर प्रबंधन हेड मनोज ठक्कर भी कैमरा लेकर किसानों के बीच दिखाई दिए एवं सरकार के खिलाफ बैठे किसानों का आंदोलन अपनी मांगों को मनवाने का सही तरीका बताते हुए किसानों से वार्तालाप की, किंतु मराल ओवरसीज लिमिटेड में भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी ने बताया कि पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे ठेकेदारी मजदूर एवं ट्रेनी मजदूर के दीपावली बोनस के संबंध में दिए गए संबंधित विभागों को आवेदन पर कार्रवाई के बाद कंपनी को नोटिस देने के बावजूद भी आज तक कंपनी के मजदूर बोनस की राह देख रहे हैं। कहीं न कहीं मनोज ठक्कर का दोहरा रवैया दिखाई दे रहा है। मराल के द्वारा विगत वर्षों से भी अधिक हो गया है, लेकिन ना ही गवर्नमेंट रेंट और ना ही बोनस दिया जा रहा है। अधिकारी वर्ग और प्रशासन द्वारा लिपापोती की जा रही है। देखिए, किसानों को हम लोग यही बात बताई है जो मैंने सुबह भी बोली थी कि चक्का जाम किसी भी समस्या का समाधान होता नहीं है। दिन के समय में भी बहुत बड़ी संख्या में डाइवर्जन प्लान हुआ है, उसमें सब लोग लगे रहे। कोई भी हताहत हो सकता है, इमरजेंसी में 1 मिनट भी कीमती होता है, गोल्डन आवर में 1 मिनट भी कीमती होता है। एबी रोड वैसे भी काफ़ी हमारा मतलब एक्सीडेंट प्रोन रोड है। किसी की जान की भी जिम्मेदारी जो लोग ले रहे हैं उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वह यदि अपने जो जिम्मेदारी ले रहे हैं उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात को रखने की बात की गई है और उन लोगों को बात बताई गई है कि भाई आप लोग सोच विचार करके इस पे अपनी बात रखिए, ज्ञापन के फॉर्म में अपनी बात रखिए। उचित माध्यम से राज्य सरकार की बातें राज्य सरकार तक और केंद्र सरकार की बातें केंद्र सरकार तक पहुँचाई जाएंगी। शासन के प्रतिनिधि के रूप में जिला कलेक्टर को वो अपनी सारी बातें बता सकते हैं और वो बातें उनके ऊपर तक पहुँचाई जाएंगी। आगे जो भी निर्णय होता है वो लिया जाएगा। कानून व्यवस्था को जो हाथ मिलेगा उस पे नहीं, अभी तक शांतिपूर्वक तरीके से देखिए प्रशासन ने अभी तक कोई भी कड़ा इसमें कुछ कार्रवाई नहीं की है। कोई बल का इस्तेमाल नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार से नहीं हुआ है। उकसाने का प्रयास हुआ तो भी नहीं हुआ। तो हम तो बिल्कुल धैर्य का परिचय दे रहे हैं। बट यदि कोई स्थिति बिगड़ती है किसी की भी तरफ से तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या चर्चा हुई? आज हमारे धार कलेक्टर महोदय से बात हुई और बात हुई जो हमारी एमएसपी की बात थी कि एमएसपी पे गारंटी दी जाए हमारी फसलों पर जो निमाड़ में पैदा होती है और कर्ज मुक्त किया जाए, लेकिन बात पूरी तरह विफल रही, बात नहीं बनी। तो बात किससे हुई? प्रशासन से बात हुई या भोपाल के अधिकारी से? नहीं, प्रशासन से बात नहीं मानी। धरना प्रदर्शन जारी। रामेश्वर गुजर, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ, मालवा प्रांत मंत्री। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ सकते हैं, शिव कुमार कक्का जी।